हेलो मम्मीज, हाउ आर यू। आज का मेरा ये जो टॉपिक है स्पीच के ऊपर ही है। स्पीच के कुछ 5 इम्पॉर्टेंट जो टिप्स हैं जो आपसे मैं डिस्कस करना चाहूँगी, जो मैंने खुद ही उसके साथ यूज़ किए थे, जो मुझे फील होता था कि हाँ, कि ये मेरे बच्चे को नीड है। स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने कल एक ओरोमोटर की सीरीज बनाई थी, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि बच्चों को ओरोमोटर क्यों ज़रूरी है। प्लस बच्चे को अगर ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है तो आप साइन लैंग्वेज दीजिए। इस तरीके से मैंने आपको बताया था। आप चाहे तो वो वीडियो मेरी देख सकते हैं, या मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आज का जो ये टॉपिक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि हमारे बच्चों के पास वोकैबुलरी नहीं है, हमें पता है, लेकिन हमारे बच्चे सारा दिन हमारे पास रहते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, सेल्फ टॉक। हमें खुद से बात करनी है। बच्चा हमारे पास खड़ा है, हमारी गोद में है, साइड में बैठा है या कहीं भी है, जस्ट लाइक दिस कि आप खाना बना रहे हैं। आप बोलिए, मम्मा क्या कर रही है? खाना बना रही है। मम्मा क्या कर रही है? खाना बना रही है। बच्चा आपको देख रहा है और सुन रहा है, लेकिन अभी चाहे आपको लगेगा कि नहीं, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, या कुछ भी लगा लीजिए कि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, इसके पास स्पीच नहीं है तो मैं इससे क्या बात करूं, ये ज़रूरी है भी या नहीं, ये मेरे लिए यूजलेस है। कई बार हमारे मन में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हम इस टाइम बहुत फ्रस्ट्रेट हैं, डिप्रेशन में हैं कि हमारे बच्चों की स्पीच नहीं है, 1 वर्ड नहीं है, 2 वर्ड नहीं है, बैबलिंग वर्ड्स नहीं है, बहुत कुछ है स्टार्टिंग से। तो आप उस चीज़ पे वो मत सोचिए ज़्यादा। सेल्फ टॉक इज़ वेरी नेसेसरी पार्ट फॉर स्पीच, क्योंकि बच्चा अपनी मदर को सुन रहा है, देख रहा है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। मान लीजिए कि उसके पापा घर आए, आपने बोले कौन आया? पापा। वो अपने पापा को पहचानता है, सारा दिन उसके पास है, वो सुन रहा है। तो सेल्फ टॉक इज नेसेसरी। आप खुद से बात करिए, बच्चा आपको देख रहा है, बच्चे की तरफ भी देखिए और उसको भी समझ आएगा। अगर मान लीजिए आप रोटी भी बना रहे हैं, क्या आप रोटी बना रहे हैं और आपको लग रहा है कि बच्चा मेरे पास है और ये ज़रूरी नहीं है कि मैं कुछ बोलूँ, या वो बैठा है तो बैठा रहे, लेकिन आप बोलिए कि मम्मा क्या कर रही है? रोटी बना रही है, जो भी आपकी लैंग्वेज है। आप यकीन मानिएगा, ये ट्रिक मैंने मिष्टी के साथ अपने आप अपनाई थी। कैसे कि वो मेरे आगे पीछे रहती थी, और मैंने सबसे पहले क्या किया था कि मैं आटा गूंदने लगी, उसको बहुत इंटरेस्ट आया, तो उसने आता आता भी बोला। तो उसके बाद उसने जो है मेरे साथ आटा गूंदना स्टार्ट कर दिया ज़मीन पे बैठ के। नेक्स्ट जब मैं बोलती मम्मा क्या कर रही है? रोटी बना रही है, तो उसने बोला रोटी। तो उसने क्या किया, आटा लेके मेरे साथ रोटी को बेलना भी स्टार्ट कर दिया। देखिए, उसको किचन में इंटरेस्ट आ गया, इसी साथ साथ उसको किचन की छोटी छोटी चीज़ें पता लग गई। मिष्टी ग्लास ले लो, पापा को दे दो। आप सेल्फ टॉक को ज़रूर अपनी स्पीच के लिए यूज़ करिए। बच्चा आपको सुन रहा है, समझ रहा है। जब उसकी स्पीच आएगी तो उसके माइंड में स्टक होगा कि मेरी मम्मा क्या बोलती थी। जब उसे ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये रोटी है और मम्मा भी यही बात कर रही होती थी, तो वो बच्चा कंपैरिजन करता है, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, ये लेकिन हमें नहीं पता। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड है, सेकंड टिप है मेरी, टॉक अबाउट व्हाट योर चाइल्ड इज डूइंग। इसमें हमने करना है पैरेलल टॉक। पैरेलल टॉक में जस्ट लाइक दिस कि बच्चा मान लीजिए किसी भी चीज़ से खेल रहा है, ही इज डूइंग, शी इज डूइंग, लड़का है, लड़की है, कुछ भी है, जो भी आप अपनी लैंग्वेज यूज करते हैं, पूछिए क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? उसको नहीं पता, लेकिन आप बोलिए प्ले। ओके, आप प्ले कर रहे हो, वाओ गुड। साथ में आप लंबा सा बोलिए वाओ, प्ले, जस्ट लाइक दिस। पैरेलल टॉक भी बहुत ज़रूरी है। आप उसको इस तरीके से बात करनी है आपने। फिर अगर बच्चा बॉल लेकर खेल रहा है, बॉल को मतलब उसने तो उठा के चीज़ को फेंक दिया, उसको तो यही लगा, जो भी आप लैंग्वेज यूज़ करते हैं, आप बोलिए ओ थ्रो कर दिया, बॉल थ्रो कर दी। ओके, कोई बात नहीं, गुड जॉब, जस्ट लाइक दिस। आप इस तरीके से उनसे बातें करते रहिए, करते रहिए। छोटी छोटी बातें उनके ब्रेन में स्टक हो जाएगी, कहीं उसे थ्रो समझ आएगा, उसे बॉल समझ आएगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। आप ट्राई करके देखिएगा, जिस टाइम उसकी स्पीच आएगी या वो 1 वर्ड बोलेगा, तो वो आपकी इन सारी चीज़ों को धीरे 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 नोटिस करेगा। ये स्पीच के लिए ज़रूरी है। इससे पहले बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि बच्चा बैठता नहीं है, अभी सिटिंग नहीं है, ओटी ज़रूरी है, वो भी सारा हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम स्पीच के रिगार्डिंग बात करें कि बच्चे, हमें लगता है कि हमारे बच्चों की थिंकिंग, हमारे बच्चे सोच नहीं रहे हैं, लेकिन उनके ब्रेन में बहुत कुछ चलता है। ऑटिज्म और एडीएचडी वाले बच्चों का जो ब्रेन है वो नॉर्मल बच्चों से डिफरेंट होता है। हमारे बच्चे स्पेशल जरूर हैं, लेकिन वो बहुत अलग हैं, लेकिन और वो बहुत जीनियस बनेंगे। उनको बनाने के लिए हमें उनके साथ प्ले करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, दुनिया दिखानी पड़ेगी,
पेशेंस सबसे ज़्यादा रखना पड़ेगा। आज एक मैं आपको बात ये भी बता दूँ, अगर हम ये सोचेंगे ना कि हमारा बच्चा 4 साल में बोलने लगा है, तो वो जो एक 4 साल का नॉर्मल बच्चा है उसके बराबर बात करेगा? नेवर। ये दिमाग में आप रखिए। लेकिन अगर आपका बच्चा थोड़ा बहुत बोलने लग गया है तो गुड, एटलीस्ट वो अपने आप को एक्सप्रेस तो कर पा रहा है। वो अपनी चीज़ को माँग तो पा रहा है, माँ को माँ तो कह रहा है, पापा को पापा तो कह रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। नॉन वर्बल हमारे लिए अच्छा है या हमारा बच्चा छोटा-छोटा, छोटा थोड़ा-थोड़ा करके बोल रहा है। आज वो 4 में इतना बोला, 7 में बोलेगा, 10 में बोलेगा, अपने लिए तो हो जाएगा ना। तो ये जो है सेकंड टिप भी बहुत ज़्यादा बच्चे के लिए ज़रूरी है, उसको चीज़ों का पता लगेगा। द थर्ड मेन थिंग इज दैट डोंट आस्क टू मेनी क्वेश्चंस। आप बच्चे से ज़्यादा क्वेश्चंस मत कीजिए। आप उसको बताइए, व्हाट इज दिस बॉल, व्हाट इज दिस ट्राई, इस तरीके से बताइए। वेट कीजिए। अगर आपके बच्चे के पास वर्ड हैं, आपको पता है, तो आप 1 2 4 दिन डेली रेपिटेशन पे जरूर रखिएगा। रेपिटेशन इज मस्ट फॉर स्पीच। तो आप नोटिस करिएगा, आपने वर्ड बोला, कितने दिन आप उसको बॉल बताते रहे। साथ में मैंने आपको बताया था कि आपको लिपसिंग करनी ही करनी है। बा ला, इस तरीके से आपको थोड़ा सा एक्सप्रेस करके आपको खुद ही पता लग जाएगा कि हमें वर्ड को कैसे बताना है। तो आप उसको बताइए, वेट कीजिए, वो बोलेगा। एक दिन वो ज़रूर बोलेगा, चाहे वो थोड़ा बोले, टूटा बोले, जैसे मर्जी बोले, वो बोलेगा, डेफिनेटली बोलेगा। लेकिन उसको ज़्यादा क्वेश्चंस आप मत कीजिए। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल है मेरे पास एक, जब मिष्टी की स्पीच नहीं आई थी तो मैंने उसको जस्ट लाइक ऐसे ही बोल दिया था कि वो देखो ट्रक, ओके, सो व्हाट इज दिस। तो वो कुछ नहीं बोली, मैंने वेट किया। लेकिन मैंने उसको एक ऐसा नहीं फील होने दिया उदास कि मैंने तुझे बोला ट्रक और तू नहीं बोली। तो मैंने इसको आगे से बोल दिया, ओ विच ट्रक इज गोइंग, बात को छोड़ दिया। ट्रक बोल देती थी। सम टाइम उसको बस में बहुत इंटरेस्ट था, वो बस में जाके बहुत खुश होती थी, बस इज कमिंग, बस इज गोइंग, चलो चले। उसको मेरे छोटे छोटे फ्रेजेस समझ आने लगे, उसके दिमाग में स्टक स्टक हो गया कि बस इज गोइंग मतलब बस जा रही है, बस इज कमिंग मतलब बस आ रही है, चलो चले का मतलब ये होता है कि हमने जाना है कहीं बाहर। आज जब वो स्पीच आई है तो उसको कहीं घूमने जाना होता है, तो वो मैं उसको बोलती हूँ से पापा को बोलो पहले, पापा। वो बोलती है पापा। पापा, उसको पता है पापा है वो, पापा मैंने उसको सिखाया चलो। एक चीज और मैं कंसर्न करना चाहूंगी। मैं जैसे कि आपको मैंने बताया कि मैं इस टाइम कनाडा में हूँ, तो यहाँ पर मुझे मोस्टली लोगों ने ये बात बोली कि आप इंग्लिश पे फोकस दो, क्योंकि आपके बच्चे ने इंग्लिश कंट्री में रहना है, तो उसके लिए इंग्लिश जरूरी है, नहीं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन नहीं, मैं अपनी नेटिव नेटिव लैंग्वेज पे ज़्यादा काम कर रही हूँ, हिंदी पे काम कर रही हूँ, पंजाबी पे काम कर रही हूँ। क्योंकि मेरा बच्चा जिस दिन ठीक हो गया, एटलीस्ट बोलने लग गया इंग्लिश, तो वो स्कूल जाकर भी बच्चों के साथ खेल के सीख जाएगा। जब वो बच्चों के साथ खेलना सीखेगा, जाना सीखेगा, समझना सीखेगा, तो इंग्लिश तो वो ऑटोमेटिकली सीख जाएगा। और हमारे कुछ वर्ड्स तो वैसे भी इंग्लिश में होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें इंग्लिश के चक्कर में ही पढ़ना है। अभी से ही बच्चे को हैज़, हैव, हैड, ये सब सिखाना ही सिखाना है। आप अपने बच्चे को बच्चा समझ के देखिए। वो आपको अगर इतनी बात भी कहता है ना, मम्मा पानी दे दो, हमारे लिए वो बहुत अच्छी बात है कि हमारा बच्चा 3 वर्ड्स बोल रहा है, ना कि हम उसको इंग्लिश में सिखाते रहे कि मुझे ये दो, गिव मी। उसको गिव अभी उसको नहीं समझ आ रहा। गिव मेरी बेटी को बोलना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, वो गी कर जाती है, लेकिन नहीं, उसकी अंडरस्टैंडिंग हिंदी पंजाबी 3 4 साल से सुन रही है, स्पीच चाहे लेट आई है, लेकिन वो बोलती है पानी दे दो। मेरे लिए बहुत अच्छी बात है अगर वो बोले पापा पानी दे दो, दैट्स गुड। आप इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप इंग्लिश के पीछे मत भागिए, जो कि मतलब हमें लगता है कि ज़रूरी नहीं है। हम अपनी नेटिव लैंग्वेज पे काम कर सकते हैं। आपकी जो भी हिंदी पंजाबी जो भी लैंग्वेज है, आप उस पर काम कीजिए। मेरा फोर्थ टिप आपके साथ है, गिव चॉइसेस। आप अपने बच्चे को चॉइसेस दीजिए। मैं उसके सामने 2 चीज़ें रखती थी। ये ट्रिक्स ऐसे ही मेरे माइंड में अपने आप आते गए जब मैंने उसको बुलवाना स्टार्ट किया। एवरीथिंग में छोटी छोटी चीज, मतलब आप ये ले लीजिए कि अगर वो वॉशरूम के अंदर भी जा रही है ना, कहीं भी जा रही है, तो मैं बोलती हूँ डोर से डोर, ये क्या है, डोर है ना, हाँ ओपन डोर। इस तरीके से छोटी छोटी चीज मैं बोलती थी, उसके दिमाग में चीजें याद होती गई, स्टक होती गई। आज मैं अगर उसको इतनी कमांड देती हूँ ना, मिष्टी ओपन दी डोर, वो उठ के आती है, दरवाजा खोल के देती है मुझे, और मैं बोलती हूँ क्लोज दी डोर, वो बंद कर दी, उसे पता है कि बंद करने के लिए बोल रहे हैं। तो आप अपने भी एक टाइम की बात सोचिए, जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स ने हमें यही सिखाया था ना, दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा खोल दो। लेकिन दरवाजा क्या होता है ये हमको थोड़ा थोड़ा जैसे हम बड़े होते गए पता लगे, इसको ही दरवाजा कहते हैं। हमें जरूरी नहीं है कि उसको एक एक चीज अभी प्रेशर डाल के दिखाना है, ये डोर है, ये डोर है, ये डोर है। आप माँ हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, गाँव में वहां पर जाके शहरों में पिंड में, आप सब जानते हैं, हम लोग इंडिया से हैं,
तो हम वहाँ पर मिट्टी में खेल कूद के ऐसे ही हुए हैं, तो हमें ये चीज़ें बाद में समझ आई थी जब हम बड़े हो गए, इसको दरवाजा कहते हैं, उसको ये कहते हैं, लेकिन हमने क्या दो दो फ्रेज सीखे, पापा को दे दो, जस्ट लाइक दिस। तो मैंने उसके सामने गिव चॉइसेस रखी, आपको उसके सामने चॉइस रखी, मैं अपने हाथ में कार रख लेती थी और प्लेन ले लेती थी। आप मिष्टी आपको किसके साथ खेलना है, प्लेन या कार? तो उसको अभी नहीं पता लगता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको टच करवाइए, पॉइंट करवाइए, बच्चा इमिटेट भी करना धीरे धीरे स्टार्ट कर देगा इससे। और अगर उसे नहीं पता लग रहा तो आप अपने भी टच करवा के कार उठा लीजिए। ओह अच्छा, कार कार से खेलनी है, प्लेन से नहीं खेलना, प्लेन से बाद में खेलेंगे। ओके, प्लेन रख दो। कार कैसे करती है, पी पी पी, जस्ट लाइक दिस। तो मैंने उसको डिसीजन में ये चाहिए, ये चाहिए, अपनी चॉइसेस खुद रखो। मैंने कपड़ों में भी चॉइसेस रखी, ये जीन्स डालनी है, ये शर्ट डालनी है। इस तरीके से आप बच्चे को पॉइंट और जेस्चर्स भी सिखा सकते हो। पांचवा स्टेप मेरा ये था, एक्सपेंड योर टोडलर लैंग्वेज, कि मैं अपने बच्चे की लैंग्वेज को कैसे जो है वो करूँगी। 2 वर्ड्स अगर मैंने उसको कंबाइन करने सिखाए हैं तो कैसे सिखाए हैं। अभी मेरा ये चल रहा है 2 वर्ड फ्रेजेस, वो 3 भी बोल जाती है, लेकिन मेरे कहने पे बोलती है, अपने आप नहीं बोलते। लेकिन ठीक है, अगर वो मेरे कहने पे भी बोल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप उसको सिखा सकते हैं, जैसे 2 वर्ड्स में अगर बच्चा पानी बोल दिया है तो पानी दे दो, बोलो। जैसे वो खाना खाती है, रोटी मांगती है, मतलब रोटी मेरे पास खाती है, तो मैं वो जितनी बार मेरे पास रोटी की गिराई लेने आती है, वो हाथ से भी खा लेती है, लेकिन चलो बच्चा माँ से लाड करता है तो मैं उसे खुद खिलाती हूँ। तो मैं उसको बोलती हूँ जितनी बार भी वो आती है तो पहले बोलो मम्मा को कि रोटी दे दो। वो बोलती है रोटी दे दो, वो साफ नहीं बोलती है, जैसे मर्जी बोलती है, डजेंट मैटर, आर्टिकुलेशन पे मत जाइए, इनकरेज करिए कि वो बोले बोले हर चीज आपके पीछे बोले, आलू प्याज, ये मैं उसको कुछ नहीं सिखा रही हूँ, टमाटो पटेटो अनियन, अभी मेरा ज्यादा फोकस नहीं है क्योंकि उसको इतने लंबा थोड़ा बोलना मुश्किल लगता है। तो जस्ट लाइक आलू प्याज, उसको ये अच्छा, उसको मैं ये सिखा रही हूँ। हम भी यही सीखे थे, स्कूल जाएंगे ना जब सिलेबस आएगा तो बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। हमें उनको अभी से डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाना, इंसान बना ले, बच्चे बन जाएं, हमें हमारी बातें बताएं, हमें ये बता सके कि हम सब्जी में रोटी खा रही हूँ, सब्जी में ये कौन सी सब्जी है, ये आलू है। आप उसको अपने साथ किचन में रखिए, आप बर्तन धो रहे हैं, उसको वॉश करने के लिए कहिए, रोटी बना रहे हैं तो बेलने के लिए कहिए, तो अपना प्ले डो ले लीजिए, उसके साथ उसको प्ले करवाइए कि कट करो उसके साथ। मतलब इस टाइप की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करके आप उसको अपने साथ अंगेज रखिए। लेकिन ये जो 5 टिप्स हैं ये बहुत ज़रूरी है, और प्लीज़ डोंट आस्क टू मेनी क्वेश्चंस। बार बार मत पूछिए व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, बताते रहिए व्हाट इज दिस, दिस इज बॉल। जैसे जैसे स्पीच आएगी वो इरिटेट हो जाएगा कि बार बार पूछती रहती है मम्मा क्या प्रॉब्लम है, वैसे करेगा क्योंकि मिष्टी मेरी समटाइम्स ऐसे करती थी, वो इरिटेट हो जाती थी कि प्लीज़ मुझसे ज़्यादा क्वेश्चंस मत पूछो, मुझे बेचैनी होती है। तो मैंने धीरे धीरे बंद कर दिया, खेलने में ले आई, चीज़ों में ले आई, हर चीज़ में ले आई धीरे धीरे। लेकिन आज उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, टाइम लगेगा। अभी उसमें भी बहुत सारी स्ट्रीमिंग और सेंसरी बिहेवियर्स हैं, टीथ ग्राइंडिंग बहुत करती है, जस्ट लाइक दिस, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें करती है, लेकिन उस पर मेरा काम चल रहा है। सो प्लीज़ आप मेरी इन 5 टिप्स को अपना के देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगेंगी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं ऐसी अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे पास, आर्टिकुलेशन की कुछ टिप्स भी हैं कि किस तरीके से हम आर्टिकुलेशन भी बच्चे को सिखा सकते हैं, और एक एक वर्ड को किस तरीके से मुंह बना के हमने अपने बच्चे को स्पर्श के साथ सिखाना है, कैसे वो वर्ड निकलेगा, वो मैं सारी चीज़ें आपसे धीरे धीरे शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच।